एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आसाम का चीफ मिनिस्टर की बीवी हाउसवाइफ है, उनको 10 करोड़ मुआवजा किस बात का दिया गया? तो मैंने मोदी जी से कहा कि मोदी जी 2024 में आप राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहराओगे या भगवा झंडा फहराओगे? आज ये देश को नहीं बल्कि पूरे देश को बेच रहे हैं अपने दो साथियों को, और 129 कॉर्पोरेट जो कंपनियां हैं उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। जब तक आपका लीडर अच्छा नहीं होगा, पढ़े लिखे लोग पार्लियामेंट में नहीं होंगे, तब तक देश नहीं कर लेगा। इस तरह की सम्मेलन बहुत हो रही है, जो भी कर रहा है करे, लेकिन जरूरत आज ये है कि जिस हिसाब से आज करंट सरकार है, बीजेपी की सरकार है, आज जो कह रहे हैं कि बीजेपी की भी नहीं मोदी की सरकार है, और मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं 15 अगस्त 2024 में जाके झंडा फहराऊंगा। यानी जनता वोट देगी या नहीं देगी, हराएगी जिताएगी, कुछ नहीं कहते हुए कह रहे फहराऊंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 2024 में आरएसएस 100 साल का पूरा होने जा रहा है। तो मैंने मोदी जी से कहा कि मोदी जी 2024 में आप राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहराओगे या भगवा झंडा फहराओगे? तो वो भगवा झंडा फहराने की कोशिश हो रही है। और आपको ये विशेष जो अधिवेशन शुरू किया गया है, महिलाओं को जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि जो ओबीसी का जो 27% आरक्षण है, आप उसमें क्लिप लेयर में आप कितना दे रहे हो? सिर्फ 4%। तो बाकी 23% कहां गया? तो कौन पूछेगा? खाली मीटिंग, खाली इवेंट करने से कुछ नहीं होना है। जब तक लड़ने के लिए मैं अभी स्टेज पे सतपाल मलिक जी से कहा, मेरे सीनियर है, मैं 1987 बैच का हूँ, मैंने कहा कि सर आपको इलेक्शन लड़ना होगा। कहते दुआ कहाँ से लड़ूंगा? हम क्या लड़ेंगे आप? और मैं उनको एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ाने जा रहा हूँ। तो ऐसे हमारे जो सैनिक लोग हैं, हमारे जो आईएएस हैं, हमारे आईपीएस हैं, कल आईपीएस हमारे रहमान साहब का जो है एक बुक का उद्घाटन हुआ अंबेडकर भवन में, हमने उनको भी कहा, उन्होंने कहा मैं कहाँ से? हम कहा आप चंपारण से लड़ेंगे, बिहार से लड़ेंगे। तो मैं इस तरह से जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको जनप्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। जो अनपढ़ गंवार लोग हैं, जो केजरीवाल ने ही कहा कि ये मोदी जी चौथी पास है, तो चौथी पास होकर करके ये चाय बेचने की जो बात की, आज पूरा देश को बेच रहे हैं। काश मोदी जी जो है चाय बनाना सीखते। अगर चाय बनाना आता तो देश को ये बना सकते थे। आज ये देश को नहीं बल्कि पूरे देश को बेच रहे हैं अपने दो साथियों को, और 129 कॉर्पोरेट जो कंपनियां हैं उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आसाम का चीफ मिनिस्टर की बीवी हाउसवाइफ है, उनको 10 करोड़ मुआवजा किस बात का दिया गया? आज जी टीवी का जो हमारे सुभाष जी हैं, वो उन पे दुनिया भर का केस था, उनको 800 जो है लोन दिया जाता है और 500 करोड़ उनको माफ कर दिया जाता है। अडानी का मैं एडवाइजर रहा हूं कभी, लेकिन आज मुझे शर्म आता है कि उसके 11,000 करोड़ रुपया जो है माफ किया जाता है, बहुत सारे कॉर्पोरेट को बाहर कर दिया जाता है। तो ये शर्म की बात है, और इसीलिए मैंने कहा कि चाहे इवेंट कुछ भी कर लो, चाहे सद्भावना कर लो, चाहे आप जो है पीस कर लो, जब तक आपका लीडर अच्छा नहीं होगा, पढ़े लिखे लोग पार्लियामेंट में नहीं होंगे, तब तक देश नहीं बदलेगा। और इसके लिए जरूरी है कि जो आप 150 करोड़ की बात कर रहे हैं, आप जो 25 करोड़ मुसलमानों की बात कर रहे हैं, उसमें से आप 500 लोग नहीं हो सकते, आप 300 लोग नहीं हो सकते। 26 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे हैं मुसलमान, जिसमें 24 जो है निकम्मे हैं, और वो जो है सब के सब बेकार लोग हैं जो अंधभक्त कर सकते हैं। सिर्फ 2 है, एक ओवैसी साहब है, एक बदरुद्दीन साहब है, जो थोड़ा बहुत बोलते हैं, बाकी किसी की हिम्मत है क्या? तो इस जरूरत है कि पढ़े लिखे नौजवान जो हमारे महिलाएं हों, चाहे पढ़े एडवोकेट्स हों, चाहे जज हो, चाहे डॉक्टर हो, वो लोग पार्लियामेंट के अंदर जाएं और वो काम करें। और इसके लिए जरूरी है कि मुसलमान सभी सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़ा करें। ऐसा ना हो कि एक जगह 20-20 मुसलमान खड़ा हो गए, एक नुमाइंदा को खड़ा करें और सरकार के साथ सामना करें। मुझे पूरा यकीन है कि इस बीजेपी को उखाड़ देंगे, और 2024 में मैंने कसम खा रखा है, और इसीलिए मैंने कर्नाटक में काम किया जाके 2 महीने में, और वहां सभी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनी। मैं अकेला वाहिद था कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, और हमने वहां पे अपनी सफलता
अपना झंडा फहराया। और फिर मैं अभी कश्मीर से आता हूँ, कश्मीर की हालत में भी वहां पे जो हमारे फारूक अब्दुल्ला हैं, मुफ्ती हैं और गुलाम हैं, ये सब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आज मैंने कहा इन सबको बाहर करो और नए नौजवानों को ला करके जम्मू कश्मीर में अमन और शांति लो। जिस तरह से वो लोग खुश होकर के आज व्यापार कर रहे हैं, दुकानें कर रहे हैं, आज जो है अपना शिकारा चला रहे हैं, उस तरह से वो काम करें। तो जरूरत इस बात का है कि आप डायलॉगबाजी ना करें, आप आइए धरातल पे और पार्लियामेंट में जाइए। आप जो है कोई चीज मिल गया, चेयरमैनशिप मिल गया, आप संख्यक का मिल गया, ये मिल गया, इसमें मुसलमान खुश है कि हमें तो कुछ मिल गया। कुछ नहीं मिला, आप जाओ हाउस में तब कुछ मिलेगा। सब के सब है कि मुझे अल्पसंख्यक का ये बना दो, चेयरमैन बना दो, हमें चपरासी बना दो, हमें ये बना दो, हमें जो है इस हॉल का चेयरमैन बना दो, तो यही इस्लामिक सेंटर का चेयरमैन बना दो। तो इस तरह से आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने कम्युनिटी को जानबूझ करके गड्ढे में फैला रहे हैं। और उसको बचाना अगर है तो ये 2024 बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र लाने जा रहे हैं, वो जो है सनातन ला रहे हैं, जबकि सनातन कोई धर्म नहीं है, वर्ण है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, क्योंकि एक कम्युनिटी को, एक समुदाय को जो पिछड़े हैं, दलित है, शोषित है, शेड्यूल ट्राइब है, उनको हिंदू कहा जाता है। और ये मानसिक गुलाम जो ब्राह्मणवाद है 3%, जो क्षत्रिय हैं और जो वैश्य हैं, ये मिल करके ये साजिशतन हमारे ऊपर जुल्म करना चाहते हैं। हमारे ऊपर वही भेदभाव 1500 साल जो पहले सनातन का युग था वही ला करके हमारे औरतों को, हमारे बेटियों को वो कर रहे हैं। आज हो गया कि मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर नाई को कहा जा रहा है कि आप कुर्सी पे बैठ के नहीं बैठोगे, आप जमीन पे बैठ करके बाल काटोगे। तो ये तो भेदभाव शुरू हो गया। तो इस तरह का क्या ये हमारा भारत शाइनिंग इंडिया बनेगा? क्या इंडिया बनेगा? एक शाइनिंग इंडिया की लेकर के बात कर रहे हैं, एक ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, कोई भी भारत की बात नहीं कर रहा। और अगर मुसलमान कहता है कि हिंदुस्तान कहता है, तो ये मुसलमान लोग हिंदुस्तान कह रहा है, इनको बाहर करो, इनको मना करो। तो आप हिंदुस्तान खत्म करना चाहते हैं, आप इंडिया खत्म करना चाहते हैं, तो ठीक है, आप भारत बनाइए, मैं भारतवर्ष कहने के लिए तैयार हूं। लेकिन भारतीय को आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए आपने आवाज क्यों नहीं दिया? उसका मुद्दा कहां गया? आप मंदिर और मस्जिद करके सिर्फ नफरत फैला करके, सिर्फ जात में बांट करके आप काम कर रहे हैं। आज जो मुसलमान यहाँ बैठे हैं इस इस्लामिक सेंटर में, ये सब के सब अपने आप को बहुत बड़े हमने देखा कि व्हाइट कपड़े पहन करके आए हैं। लेकिन इनसे पूछिए कि इनका वक्फ का जमीन बीजेपी सब छीन क्यों रहा है? एक नवाब का, हैदराबाद से मैं आया हूँ, एक नवाब का 300-500 एकड़ जमीन है, लेकिन 5 रुपया खर्च करने की औकात नहीं है। तो वो जब सब छीन लेंगे तब कहेंगे हाय मैं मर गया, मुसलमानों के साथ जुल्म हो